हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मानव है, अंड प्रजक, सजीव प्रजक, अंड जरायुज। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है वो जान लेते हैं पहले। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि मानव इन सभी में से क्या है। तीन जो है यहाँ पे हमें विकल्प दिए हैं। मानव अंड प्रजक है, दूसरा दिया है मानव सजीव प्रजक है, और फिर दिया है मानव क्या है, अंड जरायुज है। तो पहले हम इन तीनों शब्दों को समझते हैं, फिर हम जानेंगे इन सभी में से मानव क्या है। तो पहले शब्द की अगर बात करें तो हमें क्या दिया है, अंड प्रजक दिया है। ऐसे प्राणी जो कि अपने शिशु का जन्म देते हैं अंडे देकर। पहले उनके शरीर से अंडे आएंगे बाहर और उन अंडों द्वारा उनकी संतति उत्पन्न होती है। इस तरीके के प्राणी अंड प्रजक कहलाते हैं, अंडों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करना। इस तरीके के प्राणी जो हैं उनमें उदाहरण ले सकते हैं पक्षी, जैसे कि कौवा का। दूसरा हमें दिया था दोस्तों प्रश्न के अंदर सजीव प्रजक हमें दिया है। सजीव प्रजक ऐसे प्राणी होते हैं जो कि अपनी नवजात संतति को जन्म देते हैं, अपने ही समान संतति को जन्म देते हैं। इसमें उदाहरण ले सकते हैं मानव, मनुष्य का। ठीक है। तीसरा जो हमें दिया था वो था अंड जरायुज। इस तरीके के जो प्राणी होते हैं दोस्तों, वो अपने शरीर के अंदर पहले तो अंडे का उत्पादन करते हैं, उस अंडे को परिपक्व अपने शरीर के अंदर ही होने देते हैं और पूर्ण परिपक्व अंडे द्वारा फिर उनके शरीर से संतति बाहर आती है। ठीक है। इस तरीके के प्राणी अंड जरायुज कहलाते हैं, यानी कि अंडे द्वारा भी संतति शरीर में उत्पन्न हो रही है और परिपक्व होने के बाद संतति एक नवजात के रूप में जन्म लेती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण होता है शार्क मछली। तो यहाँ पे अगर प्रश्न को देखेंगे तो दिया है मानव है। अब यहाँ पे हमने देखा मानव क्या है, सजीव प्रजक। अंड प्रजक में कौवा का उदाहरण हमने देखा और अंड जरायुज में शार्क का उदाहरण हमने देखा। तो हमारे प्रश्न में जो उत्तर होता है वो होता है मानव जो है वो क्या है, मानव सजीव प्रजक है। आशा करते हैं आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।